संडे को गुजरात के मोरबी में फंक्शनल पुल गिर गया जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ। एक्चुअल डेटा तो फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन करीब 140 लोगों की इसमें मौत हुई है। इस इंसिडेंट के बाद से गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कंपनी सब पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सवाल उठने लाजमी भी है क्योंकि हादसे से 5 दिन पहले ही इसकी मरम्मत हुई थी। तो मरम्मत के सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही यह हादसा कैसे हो सकता है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इसकी मरम्मत करने वाली कंपनी पर उठता है। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वॉचिंग गुड रिटर्न्स। चलिए आज इस वीडियो में आपको इसकी रेनोवेशन का जिम्मा उठाने वाली कंपनी के बारे में डिटेल में बताते हैं और कहाँ क्या कमियां रही वो भी आपको बताएंगे। यह कंपनी है अजंता ओरेवा। 1971 में ओधवजी राघवजी पटेल ने ओरेवा ग्रुप को इस्टेब्लिश किया था। यह कंपनी शुरुआत में दीवार घड़ी बनाया करती थी। राघवजी पहले एक स्कूल टीचर थे और बाद में उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। ओरेवा का टर्नओवर करीब 800 करोड़ रुपए का है। कंपनी घरेलू और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, लैंप, कैलकुलेटर, चीनी मिट्टी के प्रोडक्ट्स और ई-बाइक ये सब बनाती है। ओरेवा ग्रुप ने अपनी वेबसाइट पर यह क्लेम किया है कि उनके यहाँ 6000 से अधिक लोग काम करते हैं और देश भर में 55,000 साझेदारों के जरिए वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। करीब 45 देशों में कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। राघव जी की डेथ के बाद कंपनी को जयसुख ओधव जी संभाल रहे हैं। वो अब इस कंपनी के कर्ता धर्ता है। अब बात करते हैं कि कंपनी का ब्रिज से क्या कनेक्शन है। तो देखिए, मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अजंता ओरेवा कंपनी के बीच मार्च 2022 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और ये कॉन्ट्रैक्ट 15 साल यानी ईयर 2037 तक का था, जिसमें कंपनी को मच्छू नदी पर बने इस ब्रिज की पूरी मेंटेनेंस का जिम्मा दिया गया था। दोनों के बीच जो पैक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग कंपनी को 8 से 12 महीने मेंटेनेंस में लगाने थे, लेकिन कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स का वायलेशन किया और ब्रिज को इन जस्ट 7 मंथ्स खोल दिया गया, वो भी सिविक बॉडी को इन्फॉर्म किए बिना। इसके अलावा ब्रिज के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट भी इशू नहीं कराया गया था, जिससे ये पता चलता है कि ब्रिज अब वापस से रीओपन करने लायक है भी या नहीं। आप देखिए, जिस ब्रिज को फिटनेस सर्टिफिकेट तक नहीं मिला है वो हादसे के दिन किस तरीके से भरा हुआ था। टर्म्स के अकॉर्डिंग पुल की कैपेसिटी एक वक्त में मैक्सिमम 100 लोगों की है, लेकिन इंसिडेंट के दिन करीब कुछ 500 से 700 लोग उस पर मौजूद थे और ये टिकट सेल किए गए थे। टिकट का प्राइस ₹17 पर अडल्ट और ₹15 पर किड था। ऐसे में सवाल ये बनता है कि इस ओवर क्राउडिंग का फायदा किसे मिल रहा था? कंपनी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? इसकी जांच भी SIT को करनी चाहिए। ब्रिज के ऑपरेशन का हैंडओवर अजंता ओरेवा कंपनी को दिया तो गया था, लेकिन सिविक अथॉरिटीज ने कभी भी ये जायजा नहीं लिया कि ब्रिज कैसे ऑपरेट हो रहा है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट ने भी कभी मॉनिटरिंग नहीं की। बता दें कि 2008 से 2018 तक कॉन्ट्रैक्ट ओरेवा के पास था। उसके बाद डायरेक्ट मार्च 2022 में इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया गया। बीच में किसी के पास भी मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। ओरेवा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ने 24 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लेम किया था कि आफ्टर मेंटेनेंस ये पुल 8 से 10 साल तक चल सकता है, लेकिन जनाब ये पुल तो रेनोवेशन के 5 दिन के अंदर ही रह गया। उन्होंने कहा था कि रेनोवेशन में 2 करोड़ तक का खर्च आया है और ऐसी कंपनीज के साथ उनका सब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो कि पुल का रखरखाव देखती हैं, तो इसकी सेफ्टी में कोई भी चूक नहीं है। लेकिन एक रिपोर्ट कहती है कि जब ओरेवा फर्म ने इस पुल को 7 महीने तक रेनोवेट किया था, उस दौरान पुल के कुछ पुराने केबल तार तो बदले ही नहीं गए थे और हादसे के दिन भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम वहां पर मौजूद था ही नहीं जो भीड़ को कंट्रोल कर सके। इस मामले में पुलिस ने पुल मैनेजर, 2 कॉन्ट्रैक्टर, 3 गार्ड और 2 टिकट कर्ल को गिरफ्तार किया है। FIR में कंपनी और कंपनी के मालिक का नाम ही नहीं है। जयसुख पटेल ने जब रेनोवेशन के बाद ब्रिज रीओपन कराया था तो उन्होंने DM को ये लिख कर दिया था कि कोई भी अनहोनी होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे, यानी DM को इस बात का पता था। ये बात हम मोरबी नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट जयराज सिंह जडेजा के निजी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू के बेसिस पर बता रहे हैं। तो सवाल है, जब कंपनी के मालिक ने क्लेम किया था ब्रिज को लेकर, फिर FIR से उनका नाम बाहर क्यों है? बिना परमिशन या बिना जानकारी के पुल को क्यों खुलवाया गया था? लोगों की भीड़ को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल की मेंटेनेंस का काम क्यों दिया गया? 140 साल पुराना ब्रिज किसी की भी लापरवाही की वजह से टूट गया, लेकिन सैकड़ों ने तो अपनी जान गंवा दी ना। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ना जाने कितने ऐसे सवाल हैं जो मोरबी हादसे को लेकर अभी तक अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं।
खैर, आपको क्या लगता है कि क्या कंपनी पर एक्शन लिया जाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गुड रिटर्न्स को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।